Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अरविंद शर्मा जी ने बहुत काम किए। रोहतक हांसी रेलवे लाइन का चालू करी, रोहतक से अयोध्या तक की ट्रेन चलाई। जो ये हांसी रेल लाइन की बात कर रहे हैं वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। उन्होंने ही प्रोजेक्ट बनाया ये सारा। ये तो फीता काट सरकार है, फीता काटते हैं सिर्फ कहीं भी खड़े होके। पुराने कामों के फीते इन्होंने काटे हैं, नया काम बताएं क्या करा इन्होंने आज तक। जनता साथ है। भगवान राम 550 साल वो टेंट में बैठे रहे, 60 साल जिसकी सरकार रही। अगर ये भगवान राम को मानते हैं तो ये राम को क्यों नहीं लाए? क्यों 24 वकील इन्होंने कांग्रेस ने खड़े किए? इंदिरा गांधी के राज में पाकिस्तान को इंदिरा गांधी की लेडीज होके एक छोटा टुकड़ा कर दिया था उसने। इसने ऐसा क्या काम किया भैया जो हम इनकी तारीफ करें? पानी नहीं है। अरविंद शर्मा हारेगा, करनाल की साइड भागेगा। अरविंद शर्मा ने कभी हमारी गलियों में आकर नहीं देखा, कभी ये नहीं पूछा मर रहे हैं कि जी रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। सियासी जो पारा है वो बिल्कुल चढ़ गया है और इस दिनों जो हरियाणा का जो पारा है 45 डिग्री से भी ऊपर चला गया है। 25 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है और 4 जून को रिजल्ट आना है। लेकिन जो यहाँ के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तमाम यहाँ पर जो कांग्रेस बीजेपी के जो कार्यकर्ता नेता पहुंचे हैं हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा जो हैं वो नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए हुए हैं और जो है मनोज मक्कड़ जो बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। और तमाम जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, उन पर उनकी बात रहेंगे। लेकिन पहले बीजेपी से पूछते हैं, 10 साल इनकी सरकार रही है, आखिर 10 साल में उन्होंने क्या काम किया है। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आपका 10 साल शासन रहा है उसको किस तरह देखते हैं? पहले तो मेरा हरियाणा तक के सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपका सवाल कि 10 साल का शासन, 10 साल के अंदर देश और प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9.5 वर्ष का मनोहर लाल जी का कार्यकाल एक अतुलनीय कार्य करके गए। पूरे समाज के लिए, पूरे वर्ग के लिए बहुत अच्छे से काम किए, बहुत अच्छी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं दी। और आगे जो वर्तमान में हमारे नायब सिंह सैनी जी सरकार चला रहे हैं वो पूरे 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सरकार को चला रहे हैं। लोकसभा 2024 का जिस तरह से जो है मुद्दों पर क्या मुद्दे हैं इस बार, क्योंकि जो घोषणा पत्र में है वो अभी तक जो है बीजेपी अपने घोषणा पत्रों में एक भी जो है मुद्दा वो बिल्कुल उठा नहीं रही है। सिर्फ घोषणा, कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उस पर सवाल या निशान उठ रहा है। ऐसा क्या हो गया कि 10 साल में सिर्फ आपने बीजेपी को जो काम है उनको छोड़कर कांग्रेस के जो मुद्दे हैं जो है घोषणा पत्र में जो उन्होंने दिया है उनको सिर्फ गुणगान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। 60 साल कांग्रेस ने यहाँ पे पूरे देश में राज किया। अभी तक उन्होंने जो अपनी 1947 में जब आज़ाद हुआ तब जो सुविधा उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया वो घोषणा आज तक पूरी नहीं हो पाई। और प्रधानमंत्री तो अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार कर लिया है। 4 तारीख को शपथ अपना रिजल्ट आएगा, 8 तारीख को शपथ लेंगे, 9 तारीख से उस 100 दिन के रोड मैप पे काम चालू हो जाएगा। लेकिन जो नोटबंदी हुई थी और जिस तरह जीएसटी लगाई उससे व्यापारी नाराज हैं, क्योंकि आप लोग शहर में रहते हो। कोई व्यापारी वर्ग नाराज नहीं है। नोटबंदी से सारे खुश है, जीएसटी से सारे खुश है। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो खाली हो अल्लाह करके ही जनता को गुमराह करने का जो प्रयत्न कर रहा है उसमें वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। हमारे साथ कांग्रेस के हैं जो अभी यहाँ पर नेतृत्व करने के लिए पहुंचे। 10 साल कांग्रेस का सरकार रही और 10 साल अभी बीजेपी की सरकार रही। इन कार्यकाल में जो है ज्यादा काम कांग्रेस सरकार में हुए या बीजेपी सरकार में हुए? ऐसा है, सबको नमस्कार। ये कह रहे हैं कि 10 साल में ये हमने कार्य कर दिए, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। नोटबंदी से सारे परेशान, जीएसटी से सारे परेशान। बताइए इनके पास पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा हो? इनके पास अग्निवीर इन्होंने बना दिए, 4.5 साल की नौकरी कर दी। कहाँ ये मुद्दे इनके पास आता है? इनसे कोई सवाल जवाब पूछ लो तो एक ही बात कहते हैं, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू मुसलमान, कोई रोड मैप नहीं है, कोई काम नहीं है। कैसे इन्होंने काम किया? प्रधानमंत्री का रोने का काम है, प्रधानमंत्री रो देता है। किस बात पे? प्रधानमंत्री देश के लिए मजबूत होना चाहिए, वो रो देता है प्रधानमंत्री किस लिए? कोई पूछे इन्होंने 10 साल में क्या काम किया, कोई एक काम गिनवा दें जो इन्होंने काम किया हो हरियाणा के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर।
रोहतक लोकसभा की बात करें तो सिर्फ अब की बार जो चुनाव है नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। जो मौजूदा सांसद है उनके काम ही नहीं बता रहे हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, जो देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, उस नारे को लेकर हम आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का रोहतक लोकसभा से प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा भारी मार्जिन से अब की बार विजयी होंगे। नारा तो आपने 75 पार का भी दिया था, क्या रहा? अब की बार 400 पार देखेंगे। 400 पार हो भी आधा हो जाएगा तो। आहा, कैसी बात कर रहे हो आप? 75 पार किया था तो 40 आए थे ना। कैसी बात? 400 के अंदर रोहतक लोकसभा सीट का कमल भी उनकी माला में पिरोया जाएगा। ये मैं बात बहुत। लेकिन जो रोहतक लोकसभा की बात करते तो अरविंद शर्मा ने ऐसा क्या काम करे लोग उसको चुने, वोट दें? अरविंद शर्मा जी ने बहुत काम किए। रोहतक हांसी रेलवे लाइन का चालू करी, रोहतक से अयोध्या तक की ट्रेन चलाई और एलिवेटेड बनाए। हर काम भारतीय जनता पार्टी का, ये कोई किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं जाता है, पूरी पार्टी अपने संगठन अपने साथ लेकर चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने, मनीष ग्रोवर ने अपना एलिवेटेड ट्रैक बनाया, एलिवेटेड रोड बनाया, हर चीज। अरविंद शर्मा की बात हो रही है। हाँ, अरविंद शर्मा ने क्या कार्य नहीं किया? जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। 5 साल से सांसद शहर में था ही नहीं। जो ये हांसी रेल लाइन की बात कर रहे हैं वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। उन्होंने ही प्रोजेक्ट बनाया ये सारा। ये तो फीता काट सरकार है, फीता काटते हैं सिर्फ कहीं भी खड़े होके। पुराने कामों के फीते इन्होंने काटे हैं, नया काम बताएं क्या करा इन्होंने आज तक? अरविंद शर्मा ने क्या काम करा है नया, ये बता दें। 1 इंच मेट्रो नहीं आई आगे बहादुरगढ़ से, क्यों नहीं आई? कोई काम ही नहीं करा। लेकिन इस बार कामों की बजाय राम मंदिर, धारा 370 इस तरह की बात क्यों उठा रहे हो आप? हर तरह के मुद्दे काम करेंगे ना, काम किए हैं तभी तो जनता साथ है, तभी जनता साथ है। भगवान राम 550 साल वो टेंट में बैठे रहे, 60 साल जिसकी सरकार रही। अगर ये भगवान राम को मानते हैं तो ये राम को क्यों नहीं लाए? क्यों 24 वकील इन्होंने कांग्रेस ने खड़े किए? एक मुद्दे पे ये वोट मांग रहे थे। किस मुद्दे पर? मुद्दा हमारा बदल दिया है। अब इन्होंने मुद्दा बदल दिया है। ये राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे थे, अब मुद्दा बदल दिया है। टाट से ठाठ में लाए राम को, मुद्दा बदल दिया। मंदिर गया, कुछ नहीं बनाया, नहीं बनाया कुछ नहीं, टाट से ठाठ में ले आए, मुद्दा बदल गया इनका। लेकिन जिस राम ने सबको बनाया वो कैसे बीजेपी ले आए उनको? तो जिसने सबको बनाया तो कैसे ले पाए? सबने बनाया पर उन्होंने कदर तो नहीं की। बीजेपी बड़ी होगी या राम बड़े हुए? इसकी बीजेपी बड़ी हुई कि राम हुए? क्योंकि मोदी को बड़ा दिखाया गया, राम को 9 साल का बच्चा। सबसे बड़े हैं भगवान, पर कोई पूछे तो भारतीय जनता पार्टी ने उसकी सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सेवा की। भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनाया है। आप जनता से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या समस्या है लोगों के बात करने के, क्या मुद्दे हैं आपकी बार? क्या आपके क्या मुद्दे हैं आपकी बार? अरे मुद्दे क्या है आपको? मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे, हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, वो इन्होंने नहीं दी अब तक। इन्होंने कहा बेटी बचाओ, बेटी का नारा लगाया, बेटियों की हिफाजत नहीं कर पाई ये सरकार। और जो हमारे जाट आंदोलन में कितने हमारे जाट भाइयों की इन्होंने लाठी चार्ज कर करके हत्याएं करी है, उनको आज तक जो हमारे अन्नदाता थे, हमारा पेट भरे, उनको नहीं कुछ हिफाजत कर पाई। और एक पानी मामूली चीज है, उसकी हिफाजत नहीं कर पाई। हमारे हरियाणा को इसने बिल्कुल भट्टा गोल कर दिया। कोई ऐसा अच्छा काम नहीं करवाया जो भाई हम लोग कहे बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है। अब जो अरविंद वगैरह का नाम ले रहे, मैंने तो उसकी अब तक। ये तो कह रहे कांग्रेस आएगी तो आपका मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देंगे, आपके गहने दे देंगे, आपका साइकिल दे देंगे, आपकी भैंस दे देंगे। इंदिरा गांधी के राज में पाकिस्तान को इंदिरा गांधी की लेडीज होके एक छोटा टुकड़ा कर दिया था उसने। इसने ऐसा क्या काम किया भैया जो हम इनकी तारीफ करें? 11,000 सैनिक छुड़ाए नहीं, ये 92,000 सैनिक आप ये बताओ, अब ये मोदी जो है वो राहुल गांधी से सवाल जवाब करता है कांग्रेस के राज में। 1 मिनट बात करने दो भैया, क्या तुम बोल लो? नहीं तुम बोल रहे हो तो क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या मुद्दे हैं? मुद्दा विकास का है, मुद्दा विकास का है। 10 साल से मुझे ये बताओ क्या विकास हुआ यहाँ? 10 साल पहले विकास हुआ जो है, एजुकेशन हब यहाँ बन गया, सड़कें यहाँ बन गई, बाईपास यहाँ बन गया, पानी के बने। अरे ये तो पीने का पानी भी नहीं दे सकते, ये क्या करेंगे बीजेपी वाले? ये तो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, 370 बना दिया। राम मंदिर तो सबका है, राम मंदिर को थोड़ी बना दिया।
राम तो सबका है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो राम तो सबका है। राम एक करिए। आप रोजगार है क्या, रोजगार मिल पाया इस सरकार में? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी मोदी सरकार। पकौड़े तलने के लिए हमको रोजगार दिया गया है, पकौड़े तलेंगे वो भी रोजगार है, बाहर हम जूते पॉलिश करेंगे वो भी एक रोजगार है। इनको रोजगार और जीविका में अंतर ही समझ नहीं है, तो ये क्या बात करेंगे? ठीक है ना। तो अगर अभी एक बड़े भाई कह रहे थे कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, इनके वो जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे भूषण जी, महिलाओं पहलवानों ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए, तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, नहीं हमारे तो बहुत साफ सुथरे हैं, साफ सुथरे। आज कोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया कि नहीं ये दोषी है, दोषी है, फिर भी उनके बेटे को टिकट दी गई है। ये परिवारवाद की बात करते हैं। रोहतक की बात करते, रोहतक में क्या दीपेंद्र हुड्डा ने काम करवाया, अरविंद शर्मा ने? दीपेंद्र हुड्डा जी ने काम करवाए। रोहतक का जो सुंदरीकरण हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ, ये अंधभक्तों से ये पूछो कि राम मंदिर का ताला किसने खोला? पहले तो ये बताओ, राम मंदिर का ताला किसने खोला? राजीव गांधी ने। आज इसके ऊपर कहते हैं हम राम को लाए, आज ये कहते हैं कि हम राम को ले आए। ये अपने घर में 2007 में राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस सरकार, 2007 में राम सेतु तुड़वाने वाली कांग्रेस सरकार अडवाणी ने कहा। अंकल क्या मुद्दे हैं रोहतक लोकसभा के? सर सबसे रोहतक लोकसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है मेन विकास का, मेन एजुकेशन का। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक शहर के 4 चांद लगा दिए थे। आप पिछले 10 साल में आप खुद ऑब्जर्व कर लो। आप रोहतक शहर, देश का चुनाव तो बिल्कुल सही है, लोकल मुद्दे पे आप सांसद को वोट दोगे, लोकल मुद्दे पे दोगे ना। देश के चुनाव भी सुन लो, देश का चुनाव भी सुन लो। इंडिया गठबंधन जीत रहा है इस देश में, और बहुत भारी सवारी। इनके जो 400 पार एक भाई बोल रहा था, 180 से नीचे आएगा, 180 से ऊपर नहीं आएगा। और नॉर्थ साइड में आपको बताता हूँ, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि साउथ में 0, कर्नाटका में 0, तमिलनाडु में 0, केरला में 0, उसके बाद नॉर्थ में आ जाओगे हाफ है, रोक दिए हैं। और रोहतक से, हरियाणा से बताऊं सर, रोहतक के लोकसभा की क्या मुद्दे हैं? क्या दीपेंद्र हुड्डा के शासनकाल में काम हुए या अरविंद शर्मा ने काम करवाए? सर सांसद जी के सामने ये तो 4 जून को 25 मई को हो जाएगा। सांसद जी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं रोहतक से। और मुद्दों की बात करें, 1 मिनट और लूंगा, मुद्दों की बात करें सर, सर मुद्दों की बात करें। जब चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, मेट्रो को कहां से ले आए थे? सांगोल तक। और आने वाला समय अगले 5 या 10 साल में जब चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद होंगे तो रोहतक तक ये मेट्रो आएगी। 1 मिनट भाई, हाँ छोड़ो। मैं एक बात बताता हूँ भाई, परावर के अंदर अरविंद शर्मा ने ये कहा था खोपर 3.5 करोड़ रुपये रोहतक के जिम गया। अब ये सच्चाई बताए, अरविंद न खाए या ग्रोवर न खाए, बीजेपी के पार्टी से मैं पूछता हूँ। तो अमृत योजना के नाम पर पीछे ले गए थे, एक पीछा कहने लगा हो तो बताओ। तो जो है बीजेपी की सरकार में जो 10 साल में बढ़िया काम हुए या कांग्रेस की सरकार में? क्योंकि मुद्दा है लोकसभा का। देखो जी, मुद्दा है लोकसभा का, ये कोई लोकल मुद्दे सुनने की हिम्मत नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब की बात बीजेपी ने देखो जी, ये चुनाव देश का है। मोदी जी की राज में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और उन्होंने 2047 का जो रोड मैप दिया है, भारत विश्व गुरु होगा और विश्व की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। आप बात ये मेट्रो की बात करते हैं, पहले 5 जिलों के अंदर मेट्रो थी। रोहतक की बात करिए, मैंने रोहतक में क्या विकास काम हुआ कि नहीं हुड्डा की सरकार, मैंने ये पूछा आपसे। देखो, रोहतक के अंदर सबसे पहला तो 152D बनाया, ऑर्बिटल कॉरिडोर बनाया, उसके बाद KMP बनाए, उसके बाद अयोध्या तक ट्रेन चलवाई, खाटू श्याम तक सारी कनेक्टिविटी कराई। और अगले 5 साल का जो मेट्रो की बात करते हैं, उन्होंने कहा अगले 5 साल के अंदर रोहतक। आपका नोटबंदी और GST से व्यापारियों को फायदा हुआ? नोटबंदी से GST से व्यापारियों को फायदा हुआ? साहब, GST से इस देश के अंदर रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन है, जिसकी वजह से MSME के लोन भी मिल रहे हैं। और भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसी टैक्स के पैसे से कलेक्शन है, जो आज रोड नेटवर्क बन चुका है। सिर्फ इसी वजह से विकास हो रहा है, अलग अलग टैक्स नहीं देने पड़ रहे।
पहले क्या होता था, मोदी जी ने बच्चों के कलम दिवस और कफन पे भी टैक्स लगा दिया, जीएसटी कहाँ तक आएगा। तो इसके बाद हम पूछते हैं कि मोदी जी से कि हमारे किसान है, किसान पिटवाए, खिलाड़ी पिटवाए, व्यापारी पिटवाए, मास्टर पिटवाए, कोई ऐसा है कि कर्मचारी को ना पिटाओ। अभी जो है महिलाओं को सरकार 1 लाख रुपए सालाना की बात कर रही है, 85 रुपए खटाखट वो बात कर रहे हैं राहुल गांधी। हाँ तो बिल्कुल मिलेगा जी, एक बात ज्यादा बड़े मुद्दे की बात नहीं है। आप एक बार अरविंद शर्मा जी को ये लिया के बताओ मुझे कि हमारे देश के लिए करा क्या, हमारे रोहतक के लिए करा क्या। साफ पानी नहीं है हमारे लिए पीने के लिए, सीवर की व्यवस्था हमारी बिल्कुल नहीं है, सरेआम गंदा पानी, बिजली नहीं है, रात भर हम सो नहीं पाते। और हम एक महिला को और क्या चाहिए जो साफ पानी नहीं दे सकता, उस सरकार को हम क्या करें। अच्छा सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 400 का सिलेंडर बता देते हैं, अब 800 900 500 रुपए होगा सिलेंडर, 1100 रुपए का भी सिलेंडर। एक आम महिला बेचारी क्या कर सकती है, घर अपना कैसे चलाएगी। एक गरीबों की बात करते हैं, वो गरीब महिला जो दिहाड़ी मजदूरी करती है वो 1100 रुपए का सिलेंडर कैसे ले सकती है, ये बताओ आप। कम से कम हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपए, कांग्रेस की सरकार में 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, ठीक है। और साफ पानी हमें कुछ नहीं, हमें रोहतक की जनता को साफ पानी। क्या मुद्दे हैं इस बार लोकसभा के? और मैं आपको बताऊं, ये हमारे बच्चों को डकैत गुंडे बनाना चाहते हैं, ये आप ही अनपढ़ हैं। और इसीलिए आपको बताऊं, मैं प्रेमनगर में वोट मांगने गया दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो कहते हम सारे वोट दीपेंद्र हुड्डा को देंगे क्योंकि उसने IIM लिया है। उसके अंदर कहता मेरी बिटिया ने टेक्सटाइल का कोर्स किया, जो अहमदाबाद और शिनचान में है, जिसकी 20 लाख रुपए सालाना फीस है। उस बंदे ने कहा कि मेरे 70,000 रुपए साल के अंदर 2 लाख, 4 साल में 2,80,000 का कोर्स किया। आज मेरी बिटिया गुड़गांव में लगी हुई है, कहता क्यों नहीं दूंगा। ये अनपढ़ बनाना चाहते हैं गुंडे, और गली गली में दारू। रोजगार का मेन मुद्दा है, क्या रोजगार युवाओं को मिला? रोजगार मिला युवाओं को? बिल्कुल नहीं मिला जी। थोड़े दिन पहले तो अरविंद शर्मा भूपेंद्र हुड्डा के घुटने में बैठा था कि मेरे को करनाल से टिकट दे दो हुड्डा साहब। जब उनकी दाल नहीं गली फिर वापस गया बीजेपी में। एक आधी ईंट भी दिखा दे अरविंद शर्मा, एक आधी ईंट भी दिखा दे रोहतक में कहीं लगाई हो तो। गांधी कैंप में। अच्छा ये तो आरोप लगाते हैं खर्ची पर्ची से नौकरियां मिलती, भाई जी जो आरोप लगा रहे हैं वो आके सबूत दे दे। जो आरोप लगा रहे हैं खर्ची पर्ची से वो सबूत दे। इन्होंने तो सरकारी नौकरी खत्म कर दी, कौशल रोजगार अपनी पर्ची बनावे, वो कौशल रोजगार में लग जाए। और वो मेरा भाई एक मिनट वो मेरा बीजेपी वाला भाई का होता अर्थव्यवस्था। इस देश में 80% 5 किलो अनाज ले रहे हैं, 5 किलो अनाज। वो अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी है? 80% 5 किलो अनाज ले रहे हैं, 80 करोड़। बताओ वो अर्थव्यवस्था अच्छी है? ये पागल है। ये या मोदी का चुनाव नहीं है या अरविंद शर्मा है और बताए 5 साल में उसने क्या काम किया, बस। अच्छा ये कह रहे हैं कि अगर आप क्या मंगलसूत्र तक दे देंगे, गहने दे देंगे, भैंस दे देंगे, साइकिल दे देंगे, ये बहस दे देंगे, इनसे क्या होता है। जैसे ये मोदी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, जो रमेश कौशिक था उन्होंने क्या किया है, जो वीडियो वायरल हो रही है, तो उसका हमें सच चाहिए। हाँ जी, पानी पिलाओ, पानी नहीं है। अरविंद शर्मा हारेगा, करनाल की साइड भागेगा। अरविंद शर्मा ने कभी हमारी गलियों में आकर नहीं देखा, कभी ये नहीं पूछा मर रहे हैं कि जी रहे हैं, पानी है कि सीवर है कि कुछ भी नहीं है। अरविंद शर्मा ने कुछ किया है, जनता उसकी साइड जाएगी जो जनता का काम करेगा। हम मेरा एक ही कहना है, अभी चाय वाला प्रधानमंत्री है तो कांग्रेस जो हजम नहीं हो रहा, कल गाय वाला भी प्रधानमंत्री बनेगा, ये कैसे संभालेंगे? भाई आप देख सकते हैं कि पारा बिल्कुल 40 से ऊपर है और सियासी पारा भी ऊपर है। जो कांग्रेस है वो अपने काम गिनवा रही है, बीजेपी अपने काम गिनवा रही है, लेकिन 25 मई को जनता तय करेगी किसको सांसद बनाती है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।